हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 6 क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए दिया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर मान लेंगे। ठीक है, शून्य निकालना है इसलिए क्या करेंगे, हम जीरो के बराबर मान लेंगे। ठीक है, शून्य का मतलब यह है कि यक्स की जगह पर हम ऐसा कौन सा चीज रखें, यानी कौन सा ऐसा अंक रखे, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाए, इस पूरे का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसलिए हम क्या रखेंगे, इसको जीरो रखेंगे क्योंकि हम शून्य की निकालना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो माइनस का 2x है, जो माइनस का 2x है उसे में क्या करना, तोड़ना है। क्या करना है, कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि क्या हो जाए, यह दोनों का क्या हो जाए, इसके गुणा करने के बाद, और जो गुणा करें, ठीक है, या फिर जो कामन ले, इसमें से कुछ हम कामन ले, और कामन लेने के बाद इनके बीच के जो चीजें वो क्या हो, हमें मिले। ठीक है, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस का 2x है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं माइनस का 4x प्लस का 2x। ठीक है, और जब हम माइनस के 4x और प्लस के 2x को ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, तोड़ दिया, प्लस क्या बचा 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए, अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इन दोनों में हम कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में भी हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सही है। ये जो 8 होना चाहिए वो हमारा माइनस का होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। सो ये देखिए 8 जो है वो हमारा क्या है, माइनस का है। हमने क्या किया, यहाँ पर गलत लिख दिया। ठीक है, ये क्या हमारा माइनस का। ठीक है, देखिए अब हम इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर इन दोनों में हम x को कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस का क्या बचेगा, 4। ठीक है, अब हम इन दोनों में क्या कॉमन ले कि कोष्टक में हमारा क्या बचे, x माइनस क्या बचे, 4 ही मिले। तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस के हम 2 को कॉमन ले तो क्या बचेगा, x, और इधर क्या बचेगा, माइनस का 4 बराबर 0। यानी हमें एक ऐसी चीज को क्या करना है, इस जो 2x रहेगा, यानी x का जो गुणांक रहेगा और x रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, तो इसमें हम क्या करें, कुछ ऐसी चीज मानना है, कुछ ऐसे रूप में क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, कि हम जब इन दोनों का अलग अलग, ठीक है, दोनों चीजों का हम क्या करें, दोनों संख्याओं का जब अलग अलग उभयनिष्ठ निकालें तो बीच में जो कोष्टक में आए सेम आना चाहिए। देखिए एक्स प्लस एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर कोष्टक में सेम आया। अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस फोर को एक बार लिखेंगे और दूसरे में क्या लिखेंगे, इस एक्स को और प्लस के 2 को, एक्स प्लस 2 को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0 कमा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी एक बार हमने इसको 0 के बराबर रखा, एक बार इसको हमने क्या किया, 0 के बराबर रखा। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यह उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के 2। ठीक है, x1 इसको x2 मान लेते हैं हम। ठीक है, अब यह जो दोनों निकले यही क्या है, इसके शून्यक है। ठीक है, और तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 के शून्यक 4 व माइनस के 2 है। यानी यानी इसमें हम क्या करेंगे, x के यहाँ पर 4 रखेंगे या फिर माइनस के 2 रखेंगे तो इसका जो पूरा मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो होता क्या है, होता हमारे पास शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
हम देखेंगे ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारे क्या है 4 प्लस, अब माइनस का 2, यहाँ पर देखिए माइनस, एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक क्या है -2, क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये प्लस माइनस माइनस, यानी 4 - 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा +2। यहाँ पर माइनस से माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2/1 का मतलब क्या है 2, यानी दोनों क्या बराबर है, ठीक है। फिर आगे होता है शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 गुणे माइनस का क्या हो जाएगा 2 बराबर अचर पद, अचर पद क्या हमारे पास -8 है, तो -8, ठीक है। यहाँ पर जो अचर पद जिसमें एक्स नहीं है, एक्स या फिर एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देखिए -8 है इसमें, तो -8 यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या 1 है, यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या 1 है, और यहाँ पर अचर पद क्या है -8 है। अचर पद यानी जिसमें एक्स या फिर एक्स स्क्वायर न हो, ठीक है। इसका गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 गुना क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -8, दोनों क्या है बराबर, यानी हमने क्या किया सत्यता की भी जांच कर ली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसे मिटा देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर इसके। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए कर रहा 4, यह यस है, यस स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर मान लेंगे। अब देखिए 4s को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, कि हम जब कॉमन ले दोनों में तो उनके बीच ही जो कोष्टक में जो चीज बचे वो क्या हो बराबर है, ठीक है। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s को हम क्या लिख सकते हैं 2s प्लस 2s प्लस क्या हमारे पास, सॉरी 2s माइनस का क्या हो जाएगा 2s होगा ना, माइनस माइनस तभी तो जुड़ेंगे, और माइनस का 4s बनाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। देखिए इन दोनों हम क्या करते हैं 2s को कॉमन लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं 1 को कॉमन लेते हैं। देखिए इन दोनों हम क्या करेंगे, हम 2s को कॉमन लेंगे, तो जब हम 2s को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2, s स्क्वायर में से क्या बचेगा s बचेगा 2s, यहाँ पर क्या बचेगा -1। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम -1 को हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2s, और यहाँ पर क्या बचेगा -1। देखिए माइनस के 2s को कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब आगे देखिए कोष्टक में हमारा क्या है सेम बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1, और एक और इसको 2 और इसको -1, तो 2s -1, दो चीजें मिली, ठीक है, जो क्या बराबर है तो एक ही ले सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, इधर भी 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी s का वैल्यू क्या होगा 1/2, यहाँ पर भी क्या होगा s का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 1/2 ही होगा, ठीक है। ये हम कहेंगे कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक 1/2 है, का शून्यक जो है वो क्या है 1/2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको मान लेते हैं s1, इसको s2 मान लेते हैं, ठीक है, s1 s2 मान लेते हैं, ये दोनों क्या है इसके शून्य, इसको हम अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, आगे आप देखेंगे तो अल्फा बीटा में ही दे रहेंगे इसके शून्य, ठीक है। तो हम सत्यता की जांच करेंगे तो क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों
का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो शून्य क्या निकले हमारे पास, 1/2 1/2 निकले। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक हमारे पास क्या है, ये माइनस के एक्स का गुणांक क्या हमारे पास क्या है 4 है। और यहाँ पर भी एक्स एक्स यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एस है तो हम एस स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, इससे कोई आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर एस, तो एक्स यहाँ पर एस दिया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का है ना, तो माइनस का लिखेंगे। तो देखिए हर हमारा क्या बराबर है, यानी ऊपर क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, 2/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा 4/4 कटेगा, यहाँ पर भी कटेगा, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 1, 2/2 का मान 1, 4/4 का मान 1। ठीक है, यानी दोनों क्या बराबर। फिर आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, शून्य को का गुणनफल फल बराबर होता है हमारे पास अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद हमारा पहले देखिए शून्य के दो निकले हमारे पास, 1/2 गुणे 1/2 बराबर अचर पद 4, सॉरी 1 है, अचर पद क्या है 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास, यानी एक्स का गुणांक क्या है 4 है। ठीक है, तो दोनों का गुणा कर देंगे, एक एक करने 1 2 दूना 4 बटे 1/4, दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, ये हमें क्या करना था, निकालना था, यही हमें निकालना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में यह है कि हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस का क्या होगा 7x बराबर 0। इसको आप 6x² माइनस का 7x माइनस के 3 बराबर 0, इसको आप मान लीजिएगा 6x² प्लस, सॉरी माइनस का क्या आप मान लेंगे 9x, और प्लस का क्या करेंगे आप 2x मान लेंगे माइनस का 3। ठीक है, अब इसमें से देखिए, इसमें से आप 3 को कॉमन लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे आप 1 को कॉमन लेंगे, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे वाले पर। चौथा कह रहा 4u², चलिए यहीं पर लगा देते हैं हम चौथा वाला। इसके बाद आप कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए तीसरा वाला। कह रहा 4u² प्लस 8u, इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर मान लेंगे। इसमें से क्या करेंगे हम 4u को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, देखिए क्या बचेगा, u बचेगा, u प्लस क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अलग अलग हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे अलग अलग मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए u का जो मान आएगा वो क्या होगा 0 आएगा, यानी 0 बटे क्या होगा 4, इसका मान 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4u² प्लस 8u का 8u के शून्यक 0 और माइनस का 2 है, u का शून्यक 0 और माइनस का 2 है। ठीक है, माइनस का 2, तो हम क्या करेंगे फिर से हम योग और गुणनफल का क्या करेंगे हम जांच कर लेंगे। क्या होता है शून्यकों का योग को का योगफल बराबर होता है माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है,
तो शून्य का हमारे क्या है, 0 है, और माइनस के 2, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस का 2 बराबर यहाँ पर क्या है माइनस, देखिए x का मान क्या हमारे, x का गुणांक क्या हमारे पास, x का गुणांक हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या प्लस का 8 है, यानी u का गुणांक क्या प्लस का 8 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारे पास 4। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 दूना 8 यानी क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा ये भी। ठीक है, शून्य को का गुणनफल इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो अचर पद देखिए हमारे पास क्या है यह, तो इसको मान सकते हैं कि अचर पद जो है वो क्या हमारा 0 है। ठीक है, 0 मान सकते हैं, तो अचर पद हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो एक शून्य का हमारा 0 है और दूसरा क्या है माइनस का 2 है, और यहाँ पर क्या है 0 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 4 ही तो है एक्स स्क्वायर का यानी यू स्क्वायर का गुणा। देखिए 0 हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो भी 0 आता है, और 0 हम किसी संख्या से भाग करते हैं तब भी क्या आता है 0, यानी 0 0 बराबर है दोनों ओर से। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम इसे मिटा देते हैं। अब देखिए आप पांचवा पांचवा कह रहा है टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0। देखिए हम क्या कर सकते हैं 15 को हम मान सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर क्या करेगा अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, स्क्वायर क्या करेगा करने को क्या करेगा कैंसिल कर देगा। ठीक है, देखिए ये क्या बोला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आप सभी जानते हैं फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो टी प्लस क्या हो जाएगा करनी में 15 बराबर 0, इधर क्या हो जाएगा टी माइनस करनी में 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो टी बराबर यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का करनी में 15, और एक और होगा हमारे पास टी बराबर क्या हो जाएगा प्लस का करनी में 15 हो जाएगा। इसको T1 मान लीजिए, T1 T2 मान लीजिए आप। ठीक है, दो क्या निकले इसके शून्य निकले, इसके क्या निकले दो शून्य निकले। ठीक है, तो हम दोनों का क्या करेंगे लिखेंगे हम यहां से टी स्क्वायर माइनस 15 के का शून्यक माइनस का करनी में 15 और प्लस का करनी में 15 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर यहां पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखिए शून्य का योग यानी पहला क्या माइनस का करनी में 15 है प्लस दूसरा क्या है करनी में 15 है बराबर, यहां पर देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें 0t माइनस का क्या लिखे हम 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर 0t, यहाँ पर 0 से गुणा, यहाँ पर क्या रख देंगे तो माइनस का 0 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का गुणांक क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, देखिए प्लस का 15 माइनस का 15 क्या हो जाएगा करनी में 15 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर किसी संख्या हम 0 से भाग करते हैं तब भी क्या आता है 0 ही आता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल बराबर होता है हमारे पास अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा देखिए माइनस का क्या हमारे पास करनी में 15 है गुणे प्लस का क्या है करनी में 15 है बराबर
अचर पद का मान क्या है हमारे पास, देखिए अचर पद क्या है हमारे पास, माइनस का क्या 15, क्या हो जाएगा माइनस का 15 बट्टे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का मान, यानी टी स्क्वायर का मान क्या है, टी स्क्वायर का गुणा क्या है एक ही है। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी से कर्णी कैंसिल हो जाएगा, अभी नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 15, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस का 15 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में क्या हो जाएगा 225, और कड़ी में 225 का मान क्या होता है 15 ही होता है, तो वह माइनस है तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं। अब आप देखिए छठवां क्वेश्चन आपका दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस का 4, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, जीरो के बराबर मान लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x², एक्स के ऊपर हम क्या करेंगे मान लेंगे 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा जीरो। देखिए 4x माइनस का और 3x प्लस का दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x। इसमें क्या करेंगे आप तोड़ देंगे, और इस प्रकार से हम लगा रहे हैं इस प्रकार से लगा लेंगे, ठीक है। तो यह भी आपके लिए क्या होमवर्क ही है, दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या सभी क्वेश्चंस का आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जितने क्वेश्चन हमने आज पढ़ाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में होगा, और इसी को हम कहते हैं गुणनखंड निकालना, ठीक है। जो हम विधि संज्ञा करने लगा रहे थे उसी को हम कहते हैं गुणनखंड निकालना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, शून्य कैसे निकाला जाता है, और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता कैसे जांच करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।